हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल जितेंद्र हैशटैग इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, जहां आप सीखते हैं ड्राइंग के टिप्स और स्किल्स। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नंबर 7। इससे पहले हमने 6 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें तो उसे ज़रूर से देख लीजिए, ताकि आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ गिवन फिगर बाय फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो ये अपना प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है कि आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, जिसमें कि हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू गिवन फिगर का, गिवन ऑब्जेक्ट का दिखाना है। तो चूंकि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करना होगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हैं तो अपना जो फ्रंट व्यू है वो वर्टिकल प्लेन, जो कि रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है, उस पर ड्रॉ होगा। और इसका जो टॉप व्यू है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो कि रेफरेंस लाइन से नीचे होता है, उस पर ड्रॉ होगा। और साइड व्यू जो है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट या राइट साइड ड्रॉ होगा, डिपेंडिंग अपॉन द फिगर। तो चलिए प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि इसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना होता है, जिसे हमने एच पेंसिल से ड्रॉ किया है। और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन लाइन भी हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, जिसे 2H पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका प्रोजेक्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें फ्रंट व्यू दिखाना है। तो चलिए सीधे प्रॉब्लम फिगर पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका फ्रंट व्यू कैसा बनेगा। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट हमें ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन से देखना है, इधर से। चूँकि एफ अपना यहीं पे लिखा है, तो आपको क्या अब इमेजिन करना है कि अगर इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर लाइट रेज फॉल कराया जाए, प्रोजेक्ट कराया जाए, तो हमें कौन कौन सा पोर्शन हमें दिखेगा। या फिर आप इसे ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि अगर इस पर परपेंडिकुलर लाइट रेज फॉल हो तो इसका शैडो पीछे स्क्रीन पर कैसा बनेगा। जो भी इसका शैडो का शेप होगा स्टूडेंट, वही होगा इसका फ्रंट व्यू। या फिर जो भी पोर्शन हमें दिखेगा और जो पोर्शन दिख रहा है उसका हम 2D में बनाएंगे शेप, वही होगा आपका फ्रंट व्यू। तो चलिए एक रफ शेप इसका बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे प्रोजेक्शन में बढ़ेंगे। तो हमें स्टूडेंट्स इसे इस साइड से देखने पर यही वाला शेप मिलेगा। आप देख सकते हैं, हमें ये पोर्शन देखिए, ऊपर वाला ये पोर्शन है, इसका पूरा हाइट है आपका, देखिए इधर से पूरा हाइट है इसका। फिर इसका टोटल लेंथ यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा टोटल लेंथ। लेकिन इधर वाला पोर्शन आपका कर्व है, ठीक है, कर्व है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ से हमने इसे कर्व शेप दे दिया है। इसका जो रेडियस है स्टूडेंट, इसका जो रेडियस है वो क्या है, 32 है। तो ये जो रेडियस है वो हम 32 लेंगे। ये 32 है, मतलब ये भी 32 है, और ये भी आपका क्या है, 32, ठीक है। और ये वाला जो है, ये भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 32 है। और यहाँ टोटल डिस्टेंस देखिए क्या दिया है, 84। तो 84 में से 32 आप माइनस करेंगे तो आपको जो इधर का डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 52, ठीक है, 52। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको 52 ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ से आपका 32 mm रेडियस का कर्व ड्रॉ करना है। बीच में आपको इस तरह का शेप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो 12 mm दिया हुआ है। बाकी ऊपर में देखिए ये जो पार्टीशन है 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 और 3 नीचे वाला। तो ऊपर का जो गैप है स्टूडेंट, ऊपर वाला वो है 8 mm, जो कि यहाँ पे हम ऐसे 8 mm लेंगे। उसके बाद नीचे कितना है, 16 mm, तो ये हम 16 mm लेंगे। और उससे नीचे फिर ये जो है वो 16 mm है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 16 mm। तो ये पार्टीशन तीनों हम यहाँ पे दिखाएंगे स्टूडेंट्स। ये 8 है, ये 16 है और ये 16 है। क्लियर। अब इधर वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन जो हमें दिखेगा, इसका जो हाइट है इसके ऊपर ये दिखेगा, ये कितना है, 32 है, 32 है। और इसका जो इधर विड्थ है स्टूडेंट, ऊपर वाले पार्ट का, वो कितना है, ये भी आपका 32, चूँकि ये देखिए ये 32 है, तो ये भी क्या है, 32 ही है। और यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर पे इसका क्या है, 16 mm रेडियस का कर्व है। मतलब ये कर्व जो है आपको यहाँ से पॉइंट लेना है सेंटर से, और यहाँ से, और इस दोनों पॉइंट के बीच में आपको इस तरह का कर्व भी ड्रॉ कर देना है।
ठीक है। तो यही शेप है जो आपका होगा फ्रंट व्यू का। अपना ये डिस्टेंस 16 कैसे होगा स्टूडेंट, इसे समझ लेते हैं। देखिए टोटल जो ये हाइट है ये 72 है, ठीक है। अब 72 में यहाँ से यहाँ तक तो आपका 32 है। देखिए इधर ये जो रेडियस था इसका 32 था, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है 32 है, तो ये भी क्या है 32। अब ऊपर क्या बचा 40, ठीक है ना। 72 माइनस 30 क्या हुआ, 72 माइनस 32 क्या हुआ 40। अब 40 में देखिए 8 प्लस 16 24। अब 24 में कितना ऐड करेंगे तो 40 आएगा 16, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस वो क्या है 16, इसीलिए यहाँ पे हमने कितना लिया है 16 लिया है। तो इसी डायमेंशन के साथ हमें फ्रंट व्यू में यही वाला शेप ड्रॉ करना है। तो चलिए अब इसे हम ड्रॉ करते हैं। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका कि डायमेंशन है वो ऑब्जेक्ट के लेंथ और हाइट के बराबर होगा। क्योंकि फ्रंट व्यू में हम दो ही डायमेंशन दिखाते हैं, लेंथ और हाइट, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का लेंथ और हाइट ले लेते हैं और उसी के आधार पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। और इसी रेक्टेंगल के अंदर में हमें जो फ्रंट व्यू का शेप है उसे दिखाना होगा स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल आपको 2H पेंसिल से ही ड्रॉ करना है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका बेस है और इसी पे आपको जो फ्रंट व्यू का शेप है, मेन आउटलाइन है, उसे दिखाना होगा। अब देखिए जो भी हमने शेप बनाया था फ्रंट व्यू में, रफ फिगर बनाया था, उसी को अब हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड में हमने 52 mm का लेंथ लिया है, जिसे अब हम HB पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं। और ऊपर अब टोटल हाइट लेंगे जो कि 72 mm है, ये हमने हाइट ले लिया। अब इधर साइड देखिए राइट साइड हमारा जो विड्थ दिया हुआ है दाहिने साइड, मतलब लेफ़्ट पोर्शन में है, लेकिन लेफ़्ट पोर्शन में राइट साइड जब आएंगे तो वो कितना है आपका, वो है आपका 28, वो भी हमने ले लिया। ऊपर नीचे दोनों 28 हमने पॉइंट कर लिया और एक लाइन हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। इस लाइन का लेंथ स्टूडेंट्स 40 mm है, जो ऊपर से नीचे यहाँ तक जहाँ तक हमने ड्रॉ किया वो 40 mm है। ये प्रॉब्लम फिगर में आपको दिख सकता है स्टूडेंट कि ये लेंथ हमारा 40 mm है। इसके बाद हमें स्टूडेंट्स इधर वाला जो राइट साइड में अपना 32 mm का कर्व था उसके लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। बीच में सेमी सर्कुलर सेक्शन था, उतना स्पेस छोड़ करके इधर हम 32 mm का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बीच में अपना सर्कुलर सेक्शन है जिसका रेडियस 12 mm है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उस सेमी सर्कल को दिखाते हैं। इसका जो 24 mm गैप है उसके बीच में हम इसका सेंटर लेंगे 12 mm पर, और वहाँ पर कंपास रख कर और हम क्या करेंगे 12 mm मतलब 1.2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के ये सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये गैप काफ़ी कम है तो कंपास को रोटेट करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है छोटे गैप में, तो इसे आप दोनों हाथ से हेल्प ले करके ड्रॉ कर सकते हैं। अब इधर राइट साइड वाला जो अपना सर्कुलर सेक्शन था स्टूडेंट्स जिसका रेडियस 32 mm है, तो सेम रेडियस 32 mm लेकर मतलब 3.2 सेंटीमीटर लेकर हमने ये वाला कर्व भी ड्रॉ कर लिया है बॉटम राइट में। तो इतना सेक्शन अपना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए लेफ़्ट साइड में अपना जो 2-3 पार्टीशंस थे, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं है ये, बीच बीच में पार्टीशंस थे, उसे हम यहाँ दिखा देते हैं। तो जिस जिस गैप पर हमारा पार्टीशंस था वहाँ पे हमने पॉइंट्स लगा लिया है। ये पहला जो पार्टीशन है स्टूडेंट वो 8 mm के गैप पर था ऊपर से, तो वहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपना फर्स्ट पार्टीशन हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नीचे भी हमारे कुछ पार्टीशंस हैं, इसके बाद फिर हमें नीचे की तरफ पॉइंट लेना है। अब अगला जो है स्टूडेंट वो 16 mm के गैप पर है, जो पोर्शन आपका अंदर की तरफ थोड़ा डेप्थ के साथ है। तो वहाँ भले ही वो 3D में आपका डेप्थ दिख रहा है, लेकिन 2D जब इसका हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे 2D में, तो यहाँ पे हमें डेप्थ नहीं दिखाना है स्टूडेंट, सिर्फ इसका लेंथ और हाइट दिखाना है। तो सेम प्लेन पर ये दिखेगा। यहाँ पर भी हमने पॉइंट लगा करके और यहाँ पर इसे लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये भी हो गया। और थर्ड जो पार्टीशन है वो नीचे फिर से 16 mm के डिस्टेंस पर नीचे की तरफ है। तो ये तीनों पार्टीशंस हमने यहाँ पे दिखा दिए हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद अब राइट साइड में हमें जो एक सेक्शन था जो हाइट के साथ था
उसे भी हम यहीं पे दिखाएंगे। जो अपना 32 mm वाला कर्व पोर्शन है उसके जस्ट ऊपर उसे दिखाना होगा। प्रॉब्लम फिगर में आप उसे पीछे देख सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन जब हम उसका फ्रंट व्यू दिखाएंगे तो जस्ट सेम प्लेन पर होगा। तो यहाँ पे हमने उसका 32 mm हाइट ले लिया है, और अब इधर उसका जो विड्थ है वो भी 32 mm है, लेकिन हाफ में उसका लाइन है और हाफ में क्या है, कर्व है। तो हाफ लेंथ मतलब कि 16 mm का लाइन हमने यहाँ ड्रॉ किया, और वहाँ से फिर हमें कर्व ड्रॉ करना होगा स्टूडेंट। और फिर इधर नीचे से भी आपको क्या करना है, जहाँ से ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से भी 16 mm का लेंथ लेना है, और फिर हमें उसका हाफ डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये भी हमने 16 mm लेंथ का लाइन ड्रॉ कर लिया। अब वहाँ से दोनों पॉइंट को मिलाकर हम क्या करेंगे, सेंटर, इसके सेंटर से कर्व ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका सेंटर देखिए यहीं पे आएगा, 16 mm विड्थ और 16 mm लेंथ के को जहाँ पे भी कोइंसाइड करे वहाँ पे इसका सेंटर आएगा, और वहीं से हम क्या करेंगे, उस कर्व को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से अपना ये पोर्शन भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, राइट साइड वाला। ये कर्व इस तरह से फाइनली ड्रॉ होगा। तो जितने भी पोर्शन हमें फ्रंट व्यू में दिख रहे थे स्टूडेंट, जो भी पार्ट्स हमें दिख रहे थे उसे हमने HB पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। बाकी का जो रिमेनिंग लाइंस आपको दिख रहा है इस शेप के साइड में, वो सब आपका कंस्ट्रक्शन लाइन है जो कि हमने 2H पेंसिल से ड्रॉ किया था। इसके बाद हम इसका डायमेंशंस भी दिखा देते हैं स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो फाइनली अब अपना ये फ्रंट व्यू कंप्लीट है। इसके बाद अब हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू हमारा इसी एरिया में ड्रॉ होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स हमें ऑब्जेक्ट को जो है वो ऊपर से देखना होगा, जो कि T देखिए, T फॉर टॉप यहाँ पे है, मतलब ऊपर से हमें देखना है, मतलब इमेजिन करना है कि अगर इस पर ऊपर से लाइट प्रोजेक्ट हो तो हमें कौन कौन सा पार्ट दिखेगा, या अगर लाइट प्रोजेक्ट हो तो इसका शैडो कैसा बनेगा। तो ऊपर से देखने में देखिए स्टूडेंट, आपको ये वाला इधर से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, तो ये पोर्शन पूरा दिखेगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये इंक्लाइंड है, इधर से आपको ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर से देखने में वो दिखेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन भी दिखेगा, इसका कुछ विड्थ होगा वो दिखेगा। अब इसका कितना होगा ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 40 दिया है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है 28। तो 40 - 28 करेंगे तो एक्स्ट्रा जो है ये इधर ये वाला सेक्शन वो कितना है 12, ठीक है ना। तो ये 12 भी हम इधर आके दिखाएंगे टॉप व्यू में। 28 तो दिखाएंगे, साथ ही साथ इधर एक्स्ट्रा हमें 12 भी दिखाना होगा, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें 2 डायमेंशन ही दिखाने होते हैं स्टूडेंट, 3 डायमेंशन नहीं दिखा सकते हैं। टॉप व्यू में हमें क्या क्या दिखाना होता है, विड्थ और लेंथ, ठीक है, विड्थ और लेंथ। इसका डेप्थ, हाइट ये सब हम नहीं दिखा सकते। तो इधर तो ये पार्ट हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए नीचे वाला सेक्शन ये, अब ये यहाँ एक कट है, ठीक है, सेमी सर्कुलर कट है, तो ये सर्कुलर सेक्शन। अब इसका हम शैडो इमेजिन करें स्टूडेंट तो कैसा बनेगा, ये रेक्टेंगल शेप का बनेगा। देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, इधर भी क्या है, ये भले ही कर्व है लेकिन ये स्ट्रेट रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपको मिलेगा गिवन डायमेंशन का। उसके बाद ये वाला पोर्शन देखिए, ये पोर्शन आपको पूरा दिखेगा एज इट इज़। इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक 56 है और विड्थ जो है वो 32 है। और इसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट जो है, अब ये भले ही हाइट के साथ है लेकिन शैडो में देखिए एक ही प्लेन पे दिखेगा, है ना, मतलब जहाँ ये है उसी के जस्ट यहाँ पे साइड में ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो ये जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसका लेंथ इधर कितना है 24 है, ठीक है। तो 24, और ये हाइट वगैरह से तो कोई लेना देना है नहीं, तो उस उतना का हम ये क्या करेंगे, इसका शेप दिखा देंगे स्टूडेंट। यही अपना टॉप व्यू होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक टॉप व्यू का जो शेप दिखेगा वो हमने ड्रॉ कर लिया है। तो कुछ इस तरह से इसका शेप होगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है इधर वाला लेफ्ट वाला, ये हमने इधर ऐसे ड्रॉ किया है यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक है, ठीक। पीछे इसका 28 क्या है, ये इसका विड्थ है। और ये जो इंक्लाइंड सेक्शन है उसका मैंने बताया था कि 12 mm एक्स्ट्रा है इधर, तो 12 हमने इधर एक्स्ट्रा लिया है। और ये देखिए नीचे वाला पार्ट जो है वो थोड़ा पीछे है, ठीक है, मतलब ये लाइंस जो हैं वो हिडन होंगे, ठीक है। ये लाइंस या ऊपर ऐसे ही होगा, वो हिडन लाइन है। उसका पीछे कितना है, कितना डिस्टेंस पे है 8 mm। तो यहाँ से पीछे हमने कितना लिया 8 mm और इसे डैश लाइन से दिखाया है। फिर ये वाला देखिए सेमी सर्कुलर सेक्शन, इसका शैडो मैंने बताया था आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा। तो ये देखिए ये पोर्शन आपका ये सेमी सर्कुलर सेक्शन है। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला
ये हमने यहाँ पर दिखाया है इस तरह से, जिसका कि लेंथ 56 है और विड्थ 32 है। और जो ये वाला पोर्शन है स्टूडेंट, इसे हमने यहाँ पे पीछे दिखाया है इस तरह से। इसका जो आपका लेंथ है ये कितना है, 24 है इधर एक्स्ट्रा, 56 यहाँ तक, उसके बाद क्या है 24, और ये विड्थ तो सेम 32 ही है। तो यही शेप हमें टॉप व्यू में मिलेगा स्टूडेंट। चलिए इसे अब ड्रॉ करते हैं। टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं फ्रंट व्यू के तरफ से, क्योंकि इसी प्रोजेक्टर की मदद से हमें इसका लेंथ मिलेगा। और इस लेंथ के बाद हमें क्या करना है, इसका जो विड्थ है 80 mm ऑब्जेक्ट का, उसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और इस तरह से ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर ले रहे हैं कि चूँकि कोई भी व्यू बनाने से पहले आपको रेक्टेंगल तो ड्रॉ करना ही है स्टूडेंट। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो भी इसका शेप हमें मिला है टॉप व्यू में उसे हम ड्रॉ करेंगे HB पेंसिल से। तो सबसे पहले इसका लेंथ जो था 84 mm वो हमने ड्रॉ कर लिया है नीचे। अब इधर क्या है हमारा विड्थ है, विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट इज़ 80 mm, तो उसे भी हम HB पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि ये दोनों लाइन हमें दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, पूरा दिख रहे हैं। प्रॉब्लम फिगर के अनुसार जब हमने इसका शेप ड्रॉ किया था तो इसमें ये दोनों लाइंस दिख रहे थे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें लेफ़्ट साइड में 40 mm तक, ठीक है ना, 40 mm तक लेना होगा। इसका क्या विड्थ लेना होगा, चूँकि 28 + 12 40 mm हमारा लेफ़्ट साइड में था, उसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और पीछे जो आपका इसका विड्थ था वो कितना था, 28 था। प्रॉब्लम फिगर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये 28 mm था, उसे भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद जो यहाँ से जहाँ पे अभी ये एंड हुआ है, ये लाइन 28 mm वाला, यहीं से हम नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये पोर्शन भी हमारा विजिबल है जब हम इसे टॉप व्यू से देखेंगे तब। तो यहाँ से हम 28 mm का लाइन नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। फर्दर यही वाला पोर्शन दो भाग में डिवाइड होगा, एक मेन पार्ट जो आपको 28 mm वाला विड्थ वाला है वो, और एक है इंक्लाइंड पोर्शन जो कि इंक्लाइंड है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है लेकिन एक्चुअली वो टॉप व्यू से देखने में वो पोर्शन हमें विजिबल होगा। वो जो पोर्शन है स्टूडेंट इंक्लाइंड वाला, वो 12 mm पीछे है, तो यहाँ पे हमने ऊपर से 12 mm लेकर और ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, जिससे कि पता चल रहा है कि पीछे का पोर्शन हमें टॉप व्यू से विजिबल है। और आगे के पार्ट में स्टूडेंट देखिए, एक नीचे अगर हम देखें लेफ़्ट पार्ट में, तो एक मतलब कि डेप्थ दिया हुआ है पोर्शन में, तो वो उसका भी जो लाइन है वो भी आपको क्या है दिखेगा, लेकिन ये हिडन लाइन्स है स्टूडेंट, और हिडन लाइन को आपको क्या है डैश लाइन से दिखाना है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्टीशन और ये थर्ड वाला जो हिडन लाइन वाला पार्ट था वो भी हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जस्ट इसके राइट साइड में आपका क्या है सेमी सर्कुलर सेक्शन है, उसे भी हम दिखाएंगे। उसे दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इधर से राइट साइड से आपको 32 mm का पहले तो लाइन ड्रॉ करना होगा, चूँकि राइट साइड में आपका 32 mm वाला रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो 32 mm पर हमने क्या किया है, एक पॉइंट लगा लिया है, और वहाँ से जो आपका मिला है सेक्शन वो है सेमी सर्कल वाला सेक्शन। अब ये वाला पॉइंट आपको स्टूडेंट्स ऊपर से भी फ्रंट व्यू के थ्रू भी आपको मिल जाएगा प्रोजेक्टर्स की मदद से। यहाँ पे हम उसी प्रोजेक्टर्स की मदद से स्टूडेंट्स पॉइंट्स ले लेते हैं टॉप व्यू में, और उस सेमी सर्कल को यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है सेमी सर्कल के लिए भी, और इधर राइट साइड वाला जो पार्ट है उधर वाले पार्ट के लिए भी ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि आपका राइट सेक्शन वाला जो पार्ट है वो पीछे आपका कितना डिस्टेंस पे ये पार्टीशन था 56, ठीक है। इधर से बॉटम से देखें तो 56 जाएंगे उधर, तो आपको 24 mm लेंथ पर वो है। और इधर जो बीच में सेक्शन है वो सेमी सर्कल सेक्शन है, वहाँ पे हम इसके एक्सिस को दिखा देते हैं। देखिए चूँकि ये सेमी सर्कल सेक्शन इसका एक्सिस तो होगा, तो उसे भी हमने दिखा दिया है, और उधर से फिर से क्लोज कर देते हैं। चूँकि कर्व सेक्शन है लेकिन वो आपका स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, तो उसे भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका टॉप व्यू भी कंप्लीट होता है।
टॉप व्यू का शेप आपका ऐसा ही बनेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्शन समझ में आ चुका है स्टूडेंट्स। इसे आप 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो।